हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z with the argument of z lying between minus pi से plus pi. Let omega be the cube root of unity for which argument of omega lies between 0 to pi. Let alpha यहाँ पर आपको given है argument of summation minus omega to the power n and n run from 1 to 2025, then the value of 3 alpha upon pi. तो बेसिकली अगर अल्फा फाइव मिल जाएगा तो 3 अल्फा अपॉन पाई भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा गिवन है आपको, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 से 2025 n माइनस ओमेगा टू दी पावर n। तो हम इस पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो समेशन माइनस ओमेगा की पावर n एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 2025 तक। इसको एक्सपेंड करते हैं तो कैसा आएगा, माइनस ओमेगा आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा माइनस ओमेगा क्यूब आएगा एंड ओमेगा की पावर 4 एंड सो ये चलता रहेगा ऐसे कहाँ तक, पावर है 2025 यानी नेगेटिव साइन के साथ खत्म होगा ओमेगा की पावर 2025, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जीपी बना रहा है और जीपी का सम भी लिखा हुआ है 2025 टर्म्स का। सो यहाँ पर यूज कर लेते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, सो दैट इज a यानी कि माइनस ओमेगा r की पावर n। सो r कितना है यहाँ पर, नेगेटिव ओमेगा है, n कितना है यहाँ पर, दैट इज 2025 एंड माइनस का 1, क्लियर है, एंड डिवाइडेड बाई r माइनस 1। सो r यहाँ पर आपका माइनस ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ओमेगा को उसने बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अपने पास रिजल्ट है उसको लेकर के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, साथ ही साथ ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, क्लियर है। सो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लो और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, दैट इज ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस, और ये ओमेगा की पावर 2025 है। सो इसको हम 3 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं पावर को। सो अगर आप देखोगे तो 3 से डिविजिबल है, 5 टू 7 टू 9, सो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से, यानी इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। माइनस 1 ऑलरेडी है, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज माइनस का 2, सो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से आप मल्टीप्लाई करा लो, सो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि जो अल्फा है वो बेसिकली है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब ओमेगा स्क्वायर क्या लेंगे यहाँ पर, उसने आपके पास में जो रूट्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, या तो आप प्लस साइन के साथ जाओगे तो नेगेटिव साइन के साथ जाओगे। तो ओमेगा यहाँ पर उसने क्लियरली बोला 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो दो रूट्स अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड सेकेंड वन इज -1/2 एंड माइनस आयोटा रूट 3/2। सो अगर आप इसको देखो, इसका y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, एंड x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर इसको आप देखते हो, इसका अगर आप एंगल निकालते हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के लाई करेगा इसका आर्ग्यूमेंट, वो यानी कि 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा। सो दैट इज आर ओमेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा लो, सो 2 ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। 2 ओमेगा स्क्वायर कैसा हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा रूट 3। अपने को चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट, सो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, पहले तो आप थीटा अल्फा निकाल लो यहाँ से, दैट इज रूट 3/1। सो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज रूट 3 यानी कि tan थीटा, सो दैट विल बी, थीटा विल बी पाई बाई थ्री 60 आ गया यहाँ से, ठीक है। बट आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, अभी तो ये एंगल निकला जो मॉड साइन के साथ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये कैसे है कि y यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है, और x भी कैसा है आपका, नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, अल्फा माइनस पाई आर्ग्यूमेंट। सो अल्फा यहाँ पर आपका ये जो थीटा आया वही ये बोल रहे हैं यहाँ पर। सो ये कैसा हो जाएगा, पाई/3 एंड माइनस का पाई, सो दैट इज 3 पाई यानी कि माइनस का 2 पाई अपॉन में 3। तो ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 2 पाई/3, क्लियर है, ये आ गया यहाँ पर आपका। सो आर्ग्यूमेंट आपके पास में है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 अल्फा अपॉन पाई पूछा है, 3 अल्फा अपॉन पाई, सो 3 अल्फा यानी कि कितना है, दैट इज -2 पाई/3 एन अपॉन में पाई। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो दैट इज -2। सो -2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।